ओम नमः सिद्धि ओम नमः सिद्धि। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सबसागुनि। नमियोणजिणं वीरम् अनन्तवर्णनानदंसं सहावं वोच्छामिनियं सारं केवलिसुध केवली वणिधम्। शुद्ध भाव अधिकार नियम साजी परमागम में चल रहा है। यूँ तो मूल प्राण हार्द इसका आ चुका है, फिर भी कुछ गाथाएं इसकी इतनी जोरदार हैं जिनको नहीं चलाएंगे तो थोड़ा मन में खटकेगा, बाकी तो पूरा हो गया। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत कह करके सारी बात हुई है बाकायदा। फिर भी आइए 43 नंबर की गाथा है, पर्दे पे निकालो भैया। निर्दंड है निर्द्वंद है, आया पर्दे पर आया। निर्दंड है निर्द्वंद है यह निरालंबी आत्मा, निर्देह है निर्मूढ़ है निर्भय निर्मम आत्मा। इसकी मूल टीका तो आप पढ़ना, जरूर पढ़ना। जब अस्थि में कहना बंद हो जाए ना और फिर भी कहना पड़े तो फिर नास्ति में कहना प्रारंभ हो जाता है। ये नियम है। अस्थि थोड़ी सी होती है, नास्ति अनंत गुना होती है। अस्थि में जो कुछ कहना था हम कह चुके, ध्रुव की बहुत गीत गा चुके, ध्रुव की बहुत। इसके बावजूद नाना प्रकार के जीव हैं, उन सबको समझाने के लिए तुम जितनी प्रॉब्लम रखोगे उसके लिए मुझे एक ही शब्द लगाना है, नी। एक शब्द लगाना है बस, नी। भाई साहब दे तो है, अरे निर्देह है। भाई साहब अवलंबन तो लेना पड़ता है, निचली भूमिका में अवलंबन तो लेना पड़ता है। निरवलंबी निरवलंबी। अरे देखो इंद्रियां हैं, मन दंड वचन दंड काय दंड। इसकी टीका है जोरदार, बहुत अच्छी। मन दंड वचन दंड काय दंड। मुझे ज्यादा तो नहीं कहना है, दंड से तुम समझे तो होगे दंड। आत्मा ने अनादिकाल से अपने ध्रुव स्वभाव को भूला है, इसलिए उसे 3 प्रकार के दंड मिलते हैं। उनका नाम है मन दंड, वचन दंड, काय दंड। क्या काम है ना? तुम क्या समझ रहे, पुरस्कार मिला है? बोलने की शक्ति पुरस्कार है तुम्हें, अवार्ड।
तुम्हें क्या लगा विचार करने की शक्ति बहुत बढ़िया है? विचार करने से खतरनाक, बुरा नहीं मानना, बोलने की शैली खराब है विचार करना बहुत खराब चीज है। उल्टा मत लेना, मैं जानता हूं सियादवाद उधर भी कुछ है। कर विचार तो पाम, मजबूरी में कहना पड़ रहा है कर विचार तो पाम, और जिसने पा लिया हो उसे विचार करना अपराध है। अभी नहीं समझ में आया होगा, मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा तभी समझ में आएगा। पहले मन दंड, वचन दंड, काय दंड, दंड दंड, थोड़ा सा समझ गए होंगे। अब मैं समझाता हूँ, सुनो। पंडित साहब के सामने कोई बात चर्चा चल रही थी, पंडित साहब ने फाइनल कोई बात बताई, फाइनल ये काम करना है। मेरी ओर देखा तो मेरे मुंह से निकला हम विचार करेंगे। अब विचार करोगे? गुरु के ऑर्डर आ जाने के बाद शिष्य विचार करेगा, इसका मतलब समझते हो? विचार का मतलब क्या निकला, समझ में आया? कोर्ट में गए और फाइनल डिसीजन आ गया, इस बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसे पालना होगा, ये पत्नी है, इसका जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और डिसीजन आने के बाद भी आप बोलो विचार करूंगा, क्या अर्थ हुआ इसका? सोचो क्या अर्थ हुआ। पापा फाइनल डिसीजन आने के बाद मैं आपके साथ घर चलूंगा। रुक बेटा, विचार करता हूं, क्या मतलब निकला इसका? समझ गए होगे अब तो? विचार करना, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आने के बाद आत्मा के बारे में विचार करने लायक नहीं है। विचार करना बुरी बात है। भूख लग रही है और सामने भोजन है और फिर तुम कहो हम विचार कर रहे हैं, इसका मतलब तुम्हें डाउट है कि भोजन में जहर है, तुम्हें डाउट है कि हितैषी है कि नहीं, शत्रु हैं। विचार क्या चीज है? एक बहुत प्यारी पंक्ति है जिससे आप सहमत हो जाएंगे। जेई जहां साधक है तेई तहां बाधक है। विचार करना प्राथमिक भूमिका में साधक है और आगे की भूमिका में बाधक है। विचार नहीं करना, अनुभव करना विचार नहीं करना, समझ में आया कुछ? विचार करने की शक्ति मन दंड है। आहा, धन है। ये मन दंड छूट जाता है तब शुद्धोपयोग होता है, मन दंड छूट जाता है तब यथाख्यात होता है। आप समझे नहीं होंगे मेरी बात, कुछ कुछ तो समझे हो। अब मैं फिर से समझाता हूँ, सुनना ध्यान से। निदान नाम का अर्थ ध्यान से बचा रहा हूँ तुम्हें, ध्यान से सुनना। निदान नाम के अर्थ ध्यान से बचा रहा हूँ। अब खुल के कहता हूँ, कितने ही लोग ऐसे होते हैं प्रवचन सुनने के बाद इतना बढ़िया विषय चलता है और इसके बाद वे एक निदान बंद करते हैं 1 घंटा प्रवचन सुनते समय। ये तो बहुत अच्छी बात है, इतना बढ़िया विषय है इसका, आज से मैं भी विचार करूंगा, ऊपर जा करके वेदी में अकेले में बैठ जाऊंगा और गहरे गहरे विचार करूंगा, रोजाना विचार करूंगा। ये व्यक्ति विचार करने का निदान बंद कर रहा है। आर्त ध्यान नाम है, आर्त ध्यान कर रहा है। जो लोग तत्काल प्रवचन सुन करके अनुभव नहीं करते, विचार करने का निदान बंद करते हैं, वे स्वानुभूत्या वर्ण कर्म बांधते हैं। जल्दी बोल गया, क्या बोला है? स्वानुभूति में अंतराय बांध रहे हैं वे। क्या कह रहा हूं? स्वानुभूति में। आपको पता है भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती है और सम्यक दर्शन तत्काल होता है। कौन कौन होता होगा? सुनते से ही। श्रीमद जी की भाषा में बोलो, बहुत प्यारी भाषा है श्रीमद जी की। गुरु ने पूछा शिष्य से, समझ में आया? जैसे गुरुदेव बोलते थे समझाई से कहीं, समझ में आया? तो श्रीमद जी लिखा है, समझने की यह पहचान है, समझने की यह पहचान है, स्वरूप समझा न समाई गया हूँ हम जी गयो ये केवल माटे पण ना रुक्यो जल्दी नहीं, गुजराती समझ में आई?
मैं समझ गया, ये कहने के लिए भी नहीं रुका, इतना भी अवकाश नहीं था कि गुरु ने पूछा भगवान आत्मा समझ में आया, तुम्हें परमात्मा छो समझ में आया? समझ गए क्या किया मैंने? देखी मेरी आंख, समझ गए? आहा, स्वरूप समझा न समाई गया, केवल माटे पर न रुकिया कहने के लिए भी नहीं रुका। अब बोलो भैया तुम किस तैयारी से बैठे हो? कितने ही लोग जो प्रवचनकार होते हैं उन्हें तो बड़ी खतरा है, उल्टा नहीं लेना, प्रेम से कह रहा हूं विद्यार्थियों में प्राय ऐसा होता है, ये गाथा इतनी बढ़िया है, इस बार 10 लक्षण में यही चलाऊंगा। यदि प्रवचन समझ में आ गया, बढ़िया विषय मिल गया, बढ़िया विषय मिल गया, अरे इस पे तो नोट्स बनाएंगे, अपन तैयारी करेंगे और लोग गदगद हो जाएंगे, ये विषय तो खोलने लायक है, अनुभव करने लायक है, खोलने लायक है। जैसे अनादि का त्रशातुर प्राणी, ऐसे शब्द है, जैसे कोई अनादि का त्रशातुर प्राणी और उसे अमृतपान कराया जाए और वो इसलिए रख ले कि आने वाली जनरेशन को खिलाऊंगा। क्यों भाई, क्या करोगे? हम क्या है वो, दरिद्री को, कोड़ी को रसपान कराए, अमृत को जन्मजात दरिद्री को कोई चिंतामणि रत्न का अवलोकन मात्र चिंतामणि दे और वो अवलोकन मात्र चिंतामणि देखने की बजाय तो उनके अभाग की महिमा। आप समझ रहे हो कुछ? फिर से सुन लो अच्छी तरह से। जो केवल ट्रेनिंग के मूड में आए हैं वे भी सुने, और जो केवल पढ़ने सुनने आए वे भी सुने। और 2, 5, 10 साल तक मैं बहुत शिविर अटेंड करूंगा, क्षोभसम बढ़ाऊंगा, नॉलेज बढ़ाऊंगा, फिर गहरे गहरे ऊंडे ऊंडे विचार करूंगा, फिर मैं नोट्स बनाऊंगा, फिर मैं चर्चा वार्ता करके इसको फैलाऊंगा। ये सब स्वानुभूति में अंतराय डालने वाला निदान नाम का आर्त ध्यान है। अभी अपने को कैसा लग रहा था? ईमानदारी से बोलो जिनेंद्र, कैसा लग रहा था? ये तो बहुत बढ़िया भावना है, बढ़िया भावना है। फिर से सुनो, अभी मैंने त्रसातुर कहा था, त्रसातुर मैंने प्यासा, अब क्षुधातुर जैसे अनादि का क्षुधातुर व्यक्ति, उसको स्वादिष्ट व्यंजन दिए जाएं, वो खाने की बजाय उनको बुंदेलखंडी भाषा सैंत के रखे, सैंत के समझते सैंत के रखे, मतलब काय के लिए? दीपक जी मिलेंगे, उन्हें दिखाएंगे, देखो कितना बढ़िया, देखो अध्यात्म का ही, देखो देखो मेरा गुड लक, कितना बढ़िया माल मेरे पास। डॉक्टर साहब एक बहुत अच्छी बात कहते थे, बहुत प्यारी बात, हमें पक्की नहरें नहीं बनानी है। याद आया? याद आया? मुझे अपने विद्यार्थियों को पक्की नहर नहीं बनाना है, कच्ची नहर बनाना है। क्यों? कच्ची नहर की यह विशेषता है कि जब कच्ची नहर में पानी जाता है तो पहले वो नहर खुद पी लेती है और फिर आगे बढ़ाती है। हाँ, समझ गए? क्या समझ गए? अमृतचंद स्वामी ने लिखा है इदानीम, इदानीम, इदानीम समझते हो? जिस समय हम कह रहे हैं उसी समय तुम्हें परमात्मा छो। गुरु जी तेरो अनंत उपकार। कुछ कहने की इच्छा हो रही है, कह तो रहा ही हूं सब कुछ। ध्यान से सुनना, बहुत सुनने जैसी बात है। उन वक्ताओं को दंड का अधिकारी कहा है जो सम्यक दर्शन के लिए अगले प्रवचन तक का इंतजार कराएं। क्या कहा? एक काम करो, 2 साल तक आओ धीरे धीरे मैं सुनाऊंगा तुम्हें, फिर सुनते रहना। लेकिन भाई साहब 2 साल तक जिंदा नहीं रहा तो ये अमृतपान ऐसा है, ध्रुव भगवान आत्मा का अतीन्द्रिय आत्मा का अमृतपान ऐसा है। हाँ, शब्द बोलो, इदानीम। समझते हो संस्कृत? तत्काल,
ऐसे पियो। अब तो समझ में आ रहा है? फिर से सुनो, पूज्य गुरुदेव श्री फरमा रहे हैं, तमे परमात्मा छो, खरेखर परमात्मा छो, हूँ याद राखीस, प्रिंट करवा दईस, वो कहाँ गए वो वितरण करवा देंगे, फैला देंगे। फैला देंगे कि पिएंगे? रत्नगढ़ साहबकाचार्य जी में श्रोताओं के स्वरूप आया है, श्रोताओं के भेद। श्रोताओं के भेद में अच्छे प्रकार के श्रोता, खराब दो ही लिखे हैं उसमें। अच्छे वाले श्रोता और खराब, खराब भी लिखे हैं बहुत सारे। चलनी जैसे दूर निकालो तो सब निकल जाए, अच्छा अच्छा निकल जाए, फोक फोक रह जाए, वो क्या कहलाती है, वो आटे का रह जाता है ऊपर ऊपर, चापड़ चौकर। ऐसे भी श्रोता हैं, हम वक्ता श्रोता हैं, श्रोता। अब मैं जो सुना रहा हूँ वो सुनो, मिट्टी के घड़े जैसे श्रोता। स्टील और सोने के घड़े नहीं बनो, स्टील और सोने के घड़े मत बनो, देखने में बढ़िया, और पानी गर्मियों में गर्म हो जाए उसमें रखे रखे मिट्टी जैसे घड़े का श्रोता। एक बूंद गिरा पी गया, दूसरी बूंद गिरी पी गया, तीसरी बूंद। जानबूझ के कुछ कह रहा हूँ, प्रवचन सुनो तो इस मूड में सुनो, और ध्यान करते हुए नहीं सुनो, और पढ़ो तो ऐसे पढ़ो। वापस आ जाओ। दंड किसे मिलता है? जो तत्काल भगवान आत्मा का स्वाद नहीं लेता। मैं रुक के बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने? तत्काल। जरा सोचो, शेर ने तत्काल अनुभव किया, अंजन चोर ने तत्काल किया। नारकी को ऑप्शन थोड़ी है, शिविर नहीं लगते नरक में तिरंज गति में शिविर नहीं लगते, वहां ऑप्शन थोड़ी है। एक बार मुनिराज का दर्शन हुआ, एक बार जाति स्मरण हुआ, दुखानुवेदन हुआ, जो भी कुछ हुआ, उसी समय वो ओहो, हाँ, मोक्ष में प्रकाशक जी वहां से बोलो बढ़िया, ओहो मुझे तो इन बातों की सच कह रहा हूं, डॉक्टर साहब ने सम्यक दर्शन के लिए कितने सरल सरल दृष्टांत दिए। एक प्रवचन बहुत था उनका, रिक्शा वाला, ममता वाला, वो माँ की ममता वाला, वो याद आ गया ना सबको कितना सरल, एक प्रवचन में सब कुछ कह दिया उन्होंने। अब आगे से आप सावधान, मैं आगे चलता हूं। निर्दंड, आहा, मन दंड अच्छी चीज नहीं है, मन का मिलना अच्छी चीज नहीं है। मन का मिलना पुण्य के उदय से होता है, मन का दुरुपयोग से पाप बंद होता है, और भगवान आत्मा के अनुभव करने से दंड का अभाव होता है, मन हमेशा के लिए चला जाता है। मैं क्या बताऊं आपको, अभी भी आप ये चाह रहे होंगे संगी पंचेंद्री बना रहूं, अगले महीने में, अगले भव में भी संगी पंचेंद्री रहूं तो आनंद आ जाए, धन्य होगा मेरी मन शक्ति जिसका मैं विचार कर करके आत्मा का गहरे गहरे विचार करूंगा। फिर सुनो, आत्मा के गहरे गहरे विचार मत करो, आत्मा गहरेपन से अनुभव करो। क्या 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 कहा? आप गहरे गहरे व्याख्याएं मत बदलो। मैंने एक गोष्ठी सुनी थी, सहज पे एक गोष्ठी हुई थी, आप बोले थे दादा की तरफ से 3 दिन की गोष्ठी मैंने भी सुनी। मैं अब खराब तो नहीं कह सकता, आपने भी नहीं कहा, उसमें बहुत इज्जत रखी थी आपने भी, लेकिन आपने एक सलाह दी थी दादा के सामने ही। मालूम क्या सलाह दी थी? आप लोगों की गोष्ठी सुनने के बाद ये लगा है कि आपने डॉक्टर साहब की सहज भावना का पढ़ा ही नहीं है आपने, हैं? सहजता, हाँ सहजता, आपने सहजता पढ़ी होती तो आपकी गोष्ठी की दिशा बदल गई होती। सहजता को ढूंढने के लिए डिक्शनरी में 65 अर्थ हैं, क्या करें उस 65 अर्थ का? यहाँ सहजता हमारे जैन शासन में क्या है, ये तो रही गई बात। जैसे आत्मा, अब आत्मा को लोग वेदांत क्या सोचता है, सांख्य क्या सोचता है, फला क्या सोचता है, वो क्या सोचता है, इसमें मगज मारने की क्या जरूरत है? मैं जब अभी जिनके पास गया था ना सूरत में, वहाँ करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जिस भवन में मुझे ठहराया था वहाँ पर
वहाँ सांख्य पढ़ाने वाले 1000-2000 रुपये पर डे पढ़ाने वाला लेता है प्रोफेसर वो साधुओं को, और सुबह 5 बजे से लेकर रात तक शाम तक पढ़ाई चलती रहती है। वेदांत पढ़ो, सांख्य पढ़ो, न्यायिक पढ़ो, वैशेषिक पढ़ो। मैंने उसका निषेध किया, वहाँ मैंने निषेध किया। हमारी भगवान ने सीधा सीधा अमृत पान कराया है। हमें क्यों ढूंढने जाते हैं कि अमुक गटर में मूंगफली कैसी है, अमुक गटर में मूंगफली कैसी है, अमुक गटर में मूंगफली कैसी है, वहाँ मिथ्यात कैसा है, वहाँ मिथ्यात कैसा है। अरे भगवान ने सीधा अमृत दिया है, पियो, पहले पियो। और अब वो जमाना नहीं रहा शास्त्रार्थ का। सच बताऊं तो न्यायिक पढ़ने की 1% जरूरत नहीं पड़ी, वैशेषिक को पढ़ने की 1% जरूरत नहीं पड़ी आज की तारीख। अब शास्त्रार्थ नहीं बचे, वाद विवाद नहीं बचे, महाभाग है हमारा। और पूज्य गुरुदेव श्री ने अमृत पान कराया, अमृत पिया। इधर उधर ये पढ़ो काय पढ़ने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल। फिर जाओ वापस, निर्दंड है। अब समझ में आया कुछ? वचन दंड है, काया। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप मूल में अभ्यास कर लेना इसी ट्रैक पे जाकर के। मन वचन काय का दुरुपयोग से पाप बंद होता है, मन वचन काय के सदुपयोग से पुण्य बंद होता है, लेकिन है दोनों दंड। और शुद्धात्मा का अनुभव करने पर मन वचन काय दंड तीनों का अभाव हो जाता है। क्यों हो जाता है? यदि हम पद्म प्रमोदधारी महाराज की भाषा में बोले तो कारण जैसा कारण वैसा कार्य। कारण कैसा है बोलो? कि आत्मा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, सबको मालूम है, बहुत पढ़ाई हुई इसके ऊपर, रिपीट नहीं करेंगे। वो जो ध्रुव है उस मन नहीं, दंड नहीं है उसमें, वचन दंड नहीं है उसमें, काय दंड नहीं है, इसलिए मैं निर्दंड है। कैसा है आत्मा? निर्दंड है। कैसा है? निर्द्वंद, दोपना नहीं है, दो नहीं है, करूं कि नहीं करूं, नहीं है तेरा है कि मेरा, ये नहीं। अच्छी भाषा में बोलो, बढ़िया। हाजरा हजूर विद्यमान छेने जाग तो जीव वो छेने। उत्तम पुरुष बोलो, उत्तम पुरुष वो छूने। मैं हूं ना, मैं ऐसे तत्काल अमृत पान करा। निर्द्वंद है, निरालंबी। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, ये सब गाथाएं मेरे बड़े काम की हैं। आप तो कह देते ध्रुव है, अवलंबन तो रखना पड़ेगा। बिना अवलंबन के कैसे रहेंगे? इतनी बड़ी उम्र, इतनी बड़ी आयु कैसे बीतेगी बिना अवलंबन के? अमृतचंद स्वामी ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया। यदि दिगंबर मुनिराज 28 मूल गुण को नहीं पालन करें तो वे कहीं असरण नहीं हो गए। समझ में आया कुछ मैंने क्या बोल गए? जल्दी से 28 मूल गुण का पालन इसलिए करते हैं, टाइम तो पास करना पड़ेगा ना। वंदना करो, स्तवन करो, सटावस्य करो, फिर फला करो, फिर फला करो। टाइम काटने के लिए कुछ तो चाहिए कि नहीं? 4 घंटा शास्त्र पढ़ो, अवलंबन चाहिए कि नहीं? टाइम पास। बहुत अच्छी भाषा में सुनना ध्यान से। अभी तो बहुत समय मेरे पास, नियम सार जी पूरा चलाना है मुझे, प्रैक्टिकल पूरा आने वाला है अगले अध्याय में। व्यवहार चारित्र अधिकार, व्यवहार चारित्र सुनना कल से। तुम व्यवहार चारित्र के गीत गाएंगे फिर कल। हाँ सुनो, अवलंबन की जरूरत नहीं है, निरालंबी आत्मा। बहुत लोग कहते हैं पंडित जी तुमने ब्रह्मचर्य ले लिया, अब कैसे टाइम काटोगे? हम पूछ रहे जब सिद्धालय में अनंत काल कट जाएगा तो यहाँ 50 साल नहीं कट पाएंगे। हमारे गुरुजी ने हमको बहुत अच्छी बात सिखाई, टाइम काटने के लिए ब्रह्मचर्य नहीं लेना, और ब्रह्मचर्य का टाइम काटने के लिए शास्त्र नहीं पढ़ना। जल्दी जल्दी बोल गए कुछ, बहुत स्पष्ट मना किया मुझे। हम सबको ही किया है, मुझे मैंने हम सबको। फिर से बोलो, क्या बोला? अभी सबको ये लगता है। मेरे पास भाई जो लोग रहते हैं ना, तो विद्वान मेरे से तो नहीं पूछते, भाइयों से जरूर पूछते, तुम करते क्या हो दिन भर? तुम करते क्या हो दिन भर? अब मैं कहता हूँ मस्ती करते हैं। नहीं, तुम तो जी बताओ करते क्या हो? अरे आनंद, अरे वो आनंद तो ठीक है, दिखावे के दांत, असली बताओ। आप संग रह के देखो, हम क्या करें?
फिर कह रहे हैं हमारे गुरुजी ने हमको ये नहीं सिखाया कि ब्रह्मचर्य लेकर के टाइम काटने के लिए शास्त्र पढ़ना अनंत पाप है, नहीं रहा जाए शुद्धोपयोग में तो कदाचित दंड की भांति परावलंबन स्वीकार करते हैं, फिर भी वो परावलंबन हे है। 28 मूलगुण हे कैटेगरी है, 28 मूलगुण आश्रव तत्व है, बंध तत्व है, सुभाषचरण, व्यवहार चारित्र। कल आएगी इसकी चर्चा। प्रवचन सार जी में इसके लिए क्या लिखा है पता है? पढ़ के मजा आ गया, आनंद एकदम। सुनाऊं प्रवचन सार जी में क्या लिखा है? चरणानुयोग चूलिका में दिगंबर मुनिराज सुभाषचरण रूप प्रवृत्ति करते हैं, निंद नहीं है, निंद नहीं है। मुझे अटकी ये बात, निंद नहीं है तो ये कहूं ना प्रशंसनीय है, उल्टा क्यों बोल रहे? निंद नहीं है। यदि मुनिराज 28 मूलगुण पालन कर रहे हैं, आलम्बन ले रहे हैं शुभोपयोग में प्रवृत्ति रूप, तो निंद नहीं है। मुझे बहुत ही आखिरी आप ये बोलो ना प्रशंसनीय है, लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा प्रशंसनीय है। आप समझोगे थोड़ा थोड़ा इशारा के और खोल के बोलूं, सुमत प्रकाश जी आपसे 200 रुपये 100 रुपये उधार ले लें तो निंद नहीं है, लेकिन अच्छी बात तो नहीं है ना, क्यों? प्रशंसनीय है। तो फिर ले आओ, हम मांग रहे सबसे, दो 1-1 लाख। नहीं नहीं, निंदा नहीं है ना। अरे शुभ भाव करना पड़े ये निंद है, और शुभ भाव हो जाए अशुभ में नहीं गए इसलिए निंद नहीं है। शुद्धोपयोग में रहना स्तुत्य है। शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा ली है आपने, काय की प्रतिज्ञा ली है? शुद्धोपयोग। हाँ, निंदा नहीं है। ठीक, टाइम काटने के लिए शास्त्र नहीं पढ़ना। मोक्ष मार्ग में टाइम काटना प्रॉब्लम नहीं है, कर्म काटना उत्सव है। जल्दी बोल गई, शू कीधु? टाइम काटना है कि कर्म? कुछ तो आलम्बन चाहिए, कुछ तो आलम्बन चाहिए। मैं बड़ी प्रसन्नता से पंडित साहब के पास गया नौकरी छोड़ने के बाद 1996 में, जुलाई में पहुंचा मैं पंडित साहब के पास बड़ी खुशी से। मैं सोचा था पंडित साहब खुश हो जाएंगे, मैं बहुत बड़ा तीर चला के आया हूँ। कौन सा? नौकरी छोड़ के आया। तो जाते ही चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद मांगा। पंडित साहब 1.5 लाख रुपए का मैंने ध्रुव फंड जोड़ लिया, अब मैं आराम से निर्विकल्प रह सकता हूँ ब्रह्मचर्य से। उन्होंने मेरी पूरी भाषा की पिटाई करी। 1.5 लाख के बल पर निर्विकल्प रहोगे? काय के बल पे? पहला डायलॉग सुनोगे क्या वो सुनाया था उन्होंने मेरे को? पहला डायलॉग एकदम उदास चित्त हो गए। प्रसन्न हो गए नहीं? तुम निवृत्ति लेके आ गए तो प्रसन्न हो गए नहीं? ऐसे बोली, सुमत तुम्हें लगता है तुमने 10 साल में 1.5 लाख जोड़ी, मुझे लगता है 1.5 लाख की आशा ने तुम्हारे 10 साल खराब कर दिए। रियली कह रहा हूँ, बिल्कुल गंभीरता से बोला था, बिल्कुल गंभीरता से। तुमने 1.5 लाख के लिए 10 साल बर्बाद कर दिए। सारी अहंकार पे चूर चूर। टाइम काटना प्रॉब्लम नहीं है भैया। तभी उन्होंने सूक्ति बोली थी जो फेमस हो गई, मोक्ष मार्ग में ध्रुव दृष्टि चाहिए, ध्रुव फंड नहीं। क्या बोला? मोक्ष मार्ग में ध्रुव दृष्टि चाहिए, ध्रुव फंड नहीं। अब आज की तारीख में मेरा पहला स्लोगन यही है, जितने ब्रह्मचर्य की भावना वाले आते हैं सबसे पहली शर्त है मेरी, फंड लेके आओगे तो मत आओ, फंड के भरोसे मत आओ, फंड जोड़ने मत आओ। प्रतिज्ञा करो फंड नहीं जोड़ोगे। जब चारों तरफ से खाली हो गए तो ध्रुव ही ध्रुव दिखाओगे। अरे जहां ध्रुव दृष्टि है वहां फंड की क्या जरूरत? जहां अखंड की दृष्टि है अखंड ध्रुव भगवान आत्मा की, वहां फंड की कहाँ जरूरत है? मैंने इसके ऊपर बहुत शोध किया। फिर इसके बाद मैं बहुत शोध किया है। अभी इतना नहीं बोलूँगा, बस थोड़े से इशारा कर दिया। जिनके हाथ में पैसा होता है ना, उनके पास अहंकार की कसाई जिंदा रहती है। हम कोई को पैसा नहीं खा रहे, ये कार ला दो पैसा हम दे देंगे,
जी क्या है? नहीं दोगे खाने के लिए तो हम बाजार में से केला खरीद कर खा लेंगे। इससे तो मुनि बनोगे, अहंकार और कसाय के बल पर। मैंने पंडित साहब से एक बात कही थी, बिल्कुल अब खुल के बता रहा हूँ, घर जैसे। पंडित साहब, मुझे बहुत संकोच होता है समाज में भोजन करने का। घर घर में भोजन करूँ ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं अपने पैसे से सामग्री इकट्ठी करके अपनी बना के खाऊंगा। ठीक है, निचली भूमिका में बना के खा सकते हो, कोई बुराई नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जो कहा वो सुना। देखा जाए तो गलत नहीं था, मैं डॉक्टर साहब ने मुझे अलाउ किया हुआ है कि किस भूमिका तक, किस प्रतिमा तक, अपने आरम त्याग प्रतिमा तक बना के खाओ। आरम त्याग वाला भी कमाता नहीं है, खा तो सकता ही बना करके। बहुत सारी बात है, लेकिन पंडित साहब ने जो उत्तर दिया वो सुनाओ। प्रश्न एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि पंडित साहब मुझे अच्छा नहीं लगता घर घर भोजन करूँ। पंडित साहब का उत्तर सुनो। बेटा, बिना पराए घर की रोटी खाए तो तीर्थंकर मोक्ष नहीं गए। क्या क्या कहा? बेटा, दूसरों के घर में भोजन करना बुरा नहीं है, दूसरों के घर में भोजन करने के बाद मोबाइल चलाना बुरा है, मोबाइल में सत्य व्यसन करना बुरा है, अय्यासी करना बुरा है, दूसरों के घर में आहार लेने के बाद सामायिक नहीं करना बुरा है, स्वाध्याय नहीं करना बुरा है, मन वचन काय का सदुपयोग नहीं करना, फ्री फंड का भोजन, फ्री फंड की सुविधाएं मिल गई, अब अय्यासी करना, अब मैंने प्रवचन कर दिया टीका ये बुरा है। कौन पराए घर की रोटी खाता है? अपने उदय के बिना तो तीर्थंकर आदिनाथ को भी नहीं मिली थी, अपने उदय के बिना तुम्हें भी नहीं मिलेगी, तुम्हारा कमाए हुए में भी तुम्हारे उदय की ही मिलेगी। समझ में आए कुछ क्या कहा मैंने? तुम्हारे कमाए हुए में भी तुम्हारे उदय से ज्यादा नहीं मिलेगी। इस चक्कर में मत रहना पैसे से रोटी मिलती है। बहुत जल्दी जल्दी डायलॉग बोल गए कितने सारे इस भरोसे नहीं रहना, पैसे के भरोसे कुछ होता है। एक काम करो, पैसा जोड़ लो, पैसा। मैंने आज तक के अनुभव ये हैं, पैसा जिन्होंने जोड़ा है उनके जीवन में कसाएं ही दुख दे रही हैं, उन्हीं से झगड़े हो रहे हैं। क्या कहूँ, अभी इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, आगे चलो। कितनी सुंदर सुंदर गाथा है। पॉजिटिव तो पूरा हो चुका था, अभी नेगेटिव भी बहुत सारी गाथाएं हैं, तो मैं सुनाता हूँ। निर्देय है, निर्मूढ़ है, आहा, उस ध्रुव स्वभाव का अनुभव करने पर मूर्ता चली जाती है, उस ध्रुव का अनुभव करने पर मूर्ता बचती नहीं है। क्यों? मैं जानता हूं अभी किसी को समझ में कुछ नहीं आया। आप बहुत मेहनत करोगे तो मेरी बात समझोगे। मैं एक लाइन में समझा रहा हूं, बस मेरे पास मजबूरी है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी भी सबके दिमाग में ये रहता है, पर्सनल चर्चा करते हैं, पंडित ध्रुव ध्रुव करने से होता क्या है? आप कह रहे ध्रुव निर्मूढ़ है, ध्रुव में ऐसा है, और ध्रुव को देखेंगे तो कर्म कट जाएंगे, और ध्रुव को देखेंगे तो संबंध निद्रा मोक्ष हो जाएगा। आखिर ध्रुव कौन सी पहेली है? ये सबके दिमाग में अभी भी है उलझन। मैं जब भी कहता हूँ ध्रुव देखो, ज्ञायक देखो, समझ में कुछ नहीं आता ईमानदारी से, और इसीलिए हम भटकते हैं वो सारे उसमें। तो अब मैं एक लाइन में जवाब दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पंडित साहब ने मुझे दिया था वही दृष्टांत दे रहा हूँ मैं, सुनना सभी लोग। आत्मा में मूढ़ता नहीं है, मूढ़ता, इसलिए आत्मा के आश्रय करने पर निर्मूढ़ता प्रकट होती है। अब ये बहुत छोटा शब्द नहीं, बहुत बड़ा है। क्या मतलब निकला? यदि यहां मूर्ता होती तो मूर्ता निकलती, कारण जैसा है वैसा कार्य होता। ध्रुव भगवान आत्मा में सिद्धों जैसा कारण है, आश्रय बंध का कारण नहीं है। ध्रुव में आश्रय बंध का कारण नहीं है, तो ध्रुव में समाई परिणति में से संबंध निद्रा होती है, और ध्रुव में समाये रहने से मोक्ष हो जाता है। ध्रुव में समाने से ही सारे कर्म कट जाते हैं। बहुत जल्दी बोल गए ना, मैंने पहले ही कहा था। अभी भी हमें ऐसा लगता है संबर का तरीका अलग, निर्जरा का तरीका अलग, और अमुक अमुक क्रिया करेंगे तो उतना संबर होगा, अमुक अमुक में इतनी निर्जरा हो जाएगी, मौन लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, बैठ जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, पाठ करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। टोटल गलत। फिर से सुन लो,
बोलो भाई, शक्कर या ध्रुव या शक्कर, शक्कर का दृष्टांत और ध्रुव। बोलो भाई, शक्कर मीठी होती है, शक्कर में मिठास का कारण है, तो इस मिठास का आश्रय करने पर बेसन कैसा होगा, पानी कैसा होगा, खीर कैसी होगी, दूध कैसा होगा, दुनिया में जितने पदार्थ इसका आलम्बन लेंगे वो कैसे होंगे, पक्का। तो जो पर्याय ध्रुव का आश्रय लेती है वह निर्जरा मोक्ष हो जाता है, अनंत सिद्ध प्रकट होते हैं। इसका मतलब ध्रुव कैसा है, रत्नत्रय होते हैं, तो ध्रुव कैसा है लगाओ। अब मैं पूछता हूं, जब ध्रुव के आश्रय से ही पूरा मोक्ष मार्ग और मोक्ष होता है, जल्दी जल्दी बोल के दो बात, कौन कौन सी दो बातें होती हैं? ध्रुव के आश्रय से मोक्ष मार्ग भी होता है और मोक्ष भी होता है। तो अब मैं पूछ रहा हूं, इसके अलावा किसकी जरूरत रही? बताओ, ध्रुव के अलावा क्या जरूरत रही? इसलिए निर्मूलता, जितने शब्द लिखे ना, एक ध्रुव को देख करके निर्ममता, ये सारे गुण प्रकट हो गए। बराबर। नीचे की पंक्ति देखो, इसमें हाईलाइट की हुई है। इस गाथा में ये कहा गया है कि, हाँ पढ़ो, शुद्धात्मा अर्थात ध्रुव के समस्त, हाँ पढ़ो, कितनी बढ़िया बात है, समस्त विभावों का सद्भाव है। कब? मोक्ष में। कब? समस्त। अब ये नाचने का मन नहीं करे, बिल्कुल सेम लाइन लिखी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल ब्रैकेट में ध्रुव लिखा है भाई। डॉक्टर साहब ने जो लिखी ना आत्म प्रबोधनी टीका, उसमें पढ़ लेना। यहाँ इस गाथा में ये कहा गया है कि, पढ़ लेना 43 नंबर की गाथा, इस शुद्धात्मा ध्रुव के समस्त विभावों का अभाव होगा है। तो ध्रुव मिला तो आनंद ही आनंद हो गया, वो गजब हो गया। नहीं समझ में आया? मेरे को जितना आनंद आया तुम्हें नहीं आया, अभी नहीं आया ना? अच्छे बैठो, हाँ सिर धो के आना तेरे को, हेलो सर, धो के आना तो जल्दी आ जा, मजा आएगा। अभी नहीं आया ना मजा, अब आएगा मजा। हाँ सिर धो के आना हो। बहुत प्यारा बच्चा है ये, स्टूडेंट बहुत सीरियस है आपका, स्मारक का बच्चा, बहुत बढ़िया। अभी सुन, रेडी? तू मुस्काए तो सब मुस्काए, ये बहुत प्यारा बच्चा है। चलो देखो जरा ध्यान से, क्या कह रहा था ध्रुव? हाँ अभाव है, ध्यान से सुनना। ध्रुव के आश्रय से समस्त विकारों का अभाव क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें समस्त विकारों का अभाव है। पता नहीं आपको कितना समझ में आया? अरे बोलो, चंदन में सुगंध है, तो चंदन में समस्त दुर्गंध का अभाव है। चंदन में समस्त दुर्गंध का अभाव है, तो चंदन का आश्रय करने पर कौन कौन सी दुर्गंध रह जाएगी? मतलब नहीं रहेगी। तो ऐसे ध्रुव में ध्रुव इजिकल टू सिद्ध दशा, इसका मतलब ध्रुव में समस्त, हाँ पढ़ो, समस्त विभावों का। मुझे आनंद क्यों आ गया? मैं ध्रुव हूं और समस्त विभावों का। अगला बम विस्फोट सुनना ध्यान से, आपको आनंद आ रहा है? बहुत बढ़िया। फिर से बोलता हूँ, एक बहुत अच्छी बात। पंडित जी एक ध्रुव कर रहे, शास्त्र पढ़ के देखो, असंख्यात लोक प्रमाण राग, असंख्यात लोक प्रमाण द्वेष, क्रोध मान माया हास रति अरति हैं। समझ गए मेरा इशारा? अब ये पूरे जोड़ लेना, पूरे कितने हुए ये? सुन जल्दी, एक झपट्टे में मारूंगा। अरे जिसमें एक भी विभाव नहीं है उसे भूलने का ही नाम अनंत विभाव है। जल्दी बोल गए, क्या बोला? जिसमें एक भी विभाव नहीं है, जो हाजरा हजूर परमेश्वर है। कौन है हाजरा हजूर? है पंडित ऊंची ऊंची बातें कर रहे, हम तो आदमी हैं, अब हमारी बस चले तो देह मिला भागो।
आदमी हो कि परमेश्वर हो? अरे अब तो बोलो। मैं तो बोलते नहीं, हाजरा हजूर विद्यमान अच्छे ते क्या जाए, जाग तो जीव। यही है वो भगवान। ये फिर से पढ़ो कितना अच्छा है। इस ध्रुव को भूलने पर समस्त विवाह हुए थे, और इस ध्रुव को जानते से ही समस्त विवाहों का, विवाहों का तो अभाव है, पर्याय में से अभाव हो गया। नहीं समझ में आया? मैं दृष्टांत ही देता हूँ। शाम का टाइम है तो बिल्कुल थके थकाए हो आप। एक तो शाम को खाया होगा अच्छा माल जोरदार, नहीं खाया तो बढ़िया रहा। चलो तो अब मैं एक दृष्टांत दे रहा हूँ, चलो दृष्टांत देता हूँ। जिनेन तुमसे ही देता हूँ, ठीक है? हालांकि कोई अच्छा आदमी चाहिए मुझे। अच्छा आदमी मतलब तुम तो ब्रह्मचारी हो। मुझे ऐसा आदमी चाहिए। एक सेठ है, सेठ। क्या नाम बेटा तेरा? हित। बहुत हित, रेडी है हित। मान लो तुम खरबपति हो, अब मैं जबरदस्ती बना रहा हूं, खरबपति हो। भूकंप में पूरा का पूरी बिल्डिंग गिर गई। अब एक पैसा भी उसमें नहीं बचा आपका, लॉस ही लॉस हो गया। फैक्ट्री में आग लग गई, पूरा लॉस हो गया। क्या टेंशन होगी सोच सकते हो? सभी लोग सोचो अपना अपना। 1 खरब रुपए का लॉस, बिल्डिंग कोलैप्स, फैक्ट्री कोलैप्स, मार्केट में, शेयर मार्केट में आग लग गई, पूरा शेयर गया। हाँ सोचो भाई, सोचो कितनी प्रॉब्लम होगी, सोचो जरा। कहीं सुनवाई नहीं, पुलिस वाले सुन नहीं रहे, फायर ब्रिगेड वाले सुन नहीं रहे, इंश्योरेंस कंपनी वाली क्लेम दे नहीं रहे, कोई रिश्तेदार साथ दे नहीं रहा, कोई रिश्तेदार साथ नहीं दे रहा। हम सबके पास गए लेकिन कोई ने 1 रुपया नहीं दिया। बोलो भाई कितनी प्रॉब्लम में फंस गया ये आदमी, सोचो सोचो। कुछ भी नहीं बचा खाने के लिए, पहनने के लिए केवल अंडरवियर है बस, और कुछ नहीं बचा। बोलो ये आदमी कितना दुखी होगा, आप सोचो। अब ये आदमी मेरी एक जरा सी लाइन से मुस्कुराएगा, देखो मुस्कुराऊं इतनी सारी प्रॉब्लम में, मुस्कुराऊं? बोलो मुस्कुराने का अवसर दूं। और जैसे ही तुम्हें आनंद आए तो ये वाली लाइन याद करना जो मैं पढ़ा रहा हूं। यदि उसके पास चिंतामणि रत्न है तो, अब बोलो बोलो कौन कौन की कंप्लेंट करे, इनने नहीं पानी पिलाओ, इनने हमें रोटी नहीं खिलाई, हम महावीर के यहाँ भी गए थे वहाँ उदयपुर, इनने भी नहीं पूछा। और हमारी बिल्डिंग गिर गई, इनके पहचानदार थे वे इंश्योरेंस वाले, तुमने जरा साथ नहीं दिया। इनने नहीं दिया, उनने नहीं दिया, हमारी बिल्डिंग गिर गई, हमारे कागजात जल गए, हम मर गए। बोलो भाई चिंतामणि रत्न हाथ में है तो हित, बोलो कितनी प्रॉब्लम रही, कितना रोना रोएगे, कितना घंटा रोओगे, कितने मिनट रोओगे, अरे कितने सेकंड रोओगे। पंडित जी ऐसा क्या जादू है, चिंतामणि एक शब्द में ही समस्त विभाव का अभाव परिणति में से हो गया। काय में से हो गया? ऐसे ही ये ध्रुव भगवान आत्मा है, इसमें एक भी विभाव नहीं है, और इसका आश्रय करने वाले को एक भी विभाव उत्पन्न होता नहीं है। संवरमय है आत्मा एक रूप ही जो। अब तो समझ में आ गया? ध्रुव मिला माने मुक्ति मिली। तुम एक एक पत्ता तोड़ रहे, एक एक पत्ता, एक एक पत्ता मत तोड़ो, पढ़ना तो पड़ेगा, आलमन तो पढ़ना पड़ेगा, एक माला तो जरूर फेरना बेटा है, और एक वो पाठ जरूर कर लेना, प्रतिक्रमण पाठ। मैं बाद में कहूँगा भी आने तो मेरा नंबर आएगा। ऐसी बुरी दशा हो रही, वो एक एक क्रिया पकड़ पकड़ के बैठे, एक एक शकल देखो। कहा समझ गए? मैं 2 इशारे किए अभी केवल। टोडरमल जी साहब ने 7वें अध्याय में जाकर इतनी पिटाई की है, काय की? क्रिया जड़त्व की, क्रिया जड़त्व की। बिल्कुल नहीं, ऐसे नाचो, चलो आगे।
आहा, एक ध्रुव मिला माने सारा विकार का अभाव हो गया। तुम कहते एक ध्रुव मिलने से क्या होगा, एक ध्रुव मिलने से क्या होगा, बता दिया आपको। अब आ जाओ आगे, 44वीं गाथा पढ़ेंगे फिलहाल, मैं समय हो रहा है बहुत तेजी से, 3-4 गाथाएं जरूर पढ़नी है अपने। निर्ग्रंथ है निराग है निसल्य निर्दोष है निर्मान निर्मद। अभी प्रतिक्रमण अधिकार में भी ऐसी गाथाएं आएंगी जोरदार। अभी तो यही आनंद लो। नाराज मत होना हो, मैं ध्रुव की बातें कर रहा हूँ। ध्रुव के सामने सब खून माफ। अब मैं जानता हूँ ये मेरे प्रवचन सुन रहे होंगे ना कोई अटपटे लोग, नए लोग, वे तो बिल्कुल कह रहे हो कहाँ कह रहे कहाँ कह रहे कहाँ कह रहे। वो निकाल देना, जो मैंने कही थी सुनियो मत, वो निकाल देना भैया, वो एडिट कर देना वो। नहीं तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगी, लोगों को समझ में आएगी नहीं वो बात, इसीलिए मैंने कहा था सुनना मत। समझ में आया? देखो, निर्ग्रंथ है, सुन। एक बार मैंने एक विद्वान, बहुत अच्छे विद्वान, उनसे एक बात कही, मेरी कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही, तुम सुनना नहीं हो। मैं चुपचाप कह रहा हूं धीरे से, सुनना मत। मैंने कहा समय सार जी मुझे बहुत फीका फीका लगता है। सुनने लायक नहीं ना ये बात। तो एकदम तो कहा क्या नहीं, अमृत है आदि आदि। महिमा तो बहुत है ना, समय सार जी की महिमा तो बहुत है, सुबह भी मैंने की थी। लेकिन मैंने कहा मुझे अच्छा ही नहीं लगता समय सार जी। समझ में आया? देखो अब सबको समझ में नहीं आया ना अभी भी। मैंने कहा भैया ये समय सार जी इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि ये समय सार अच्छा है, ये जो ध्रुव भगवान आत्मा अच्छा है ना, इसलिए अच्छा लग रहा है। इसमें अच्छा लगने के बाद ये अच्छा नहीं लगता, ये फीका लगता है। बोलो मैसूर पाक की पीएचडी अच्छी लगती है कि मैसूर पाक अच्छा लगता है? अब बोलो बोलो। ऐसे ध्रुव अच्छा लगता है तो भगवान निर्ग्रंथ है। इस ध्रुव को दिखाने के लिए ग्रंथ बने, और जो ध्रुव को देखे बिना ग्रंथ में पढ़े तो उसका नाम भी एक ग्रंथ है। ग्रंथ माने परिग्रह। जो मुनिराज शुद्धोपयोग छोड़कर ग्रंथ पढ़ते हैं वो मुनिराजों के लिए ग्रंथ भी परिग्रह बन गया। ध्रुव स्वभाव का अवलंबन छोड़कर जो शिष्य में लग गए, उसके लिए अमृतचंद स्वामी ने लिखा है वो शिष्य उनका दोपाया नाम का परिग्रह बन गया। क्या बन गया? द्विपद नाम का परिग्रह बन गया। समझ में नहीं आई होगी किसी को भी। मुनिराज ने जो 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह त्यागे हैं उसमें द्विपद चतुष्पद के नाम आते हैं। हिंदी में कहते हैं दोपाया चौपाया। पढ़े नहीं? पढ़े कि नहीं? पढ़ना 10 प्रकार का परिग्रह। परिग्रह है 24 भेद, उसमें आता है दोपाया और चौपाया। चौपाया माने गाय बैल ढोर, ऊंट बलद भैंसा। और दोपाया में होता है पत्नी पप्पू संतान और शिष्य। यदि ध्रुव की खुमारी छोड़ करके शिष्यों के अनुराग में पड़ गए तो परिग्रह हो गया। अरे रे सुनो सुनो सुनो, इस ध्रुव को जानने के बाद मेरे ग्रंथ है। आपको पता है दिगंबर मुनिराज अभी ग्रंथ लिखाने लगे 2000 वर्षों में। चौथे काल में ग्रंथ नहीं थे तो वे स्वाध्याय कैसे करते थे बताओ? 8 साल का बालक ज्ञान ध्यान तपोरक्ता कैसे करते थे बोलो? काय के बल पर करते होंगे वो स्वाध्याय। इसका मतलब है निरालंबी आत्मा, निरालंबी स्वाध्याय, निरालंबी प्रतिक्रमण, निरालंबी आलोचना, निरालंबी मोक्ष मार्ग। फिर से पढ़ो, निर्ग्रंथ है
निराग है, निसल है, निर्दोष। अब मैं प्रवचन तो नहीं करूंगा एक एक शब्द का, करना, अभी मैं काम अधूरा छोड़ के जा रहा हूं यहाँ पे। निसल है, मैं तुम लोगों की तो नहीं कह रहा हूं, तुम लोग तो सल्ले में हो, लेकिन जो लोग ध्रुव अनुभव नहीं करते, ऐसे ब्रह्मचारी त्यागी भी सल्ले में पड़े। क्या कहा, जो ध्रुव नहीं अनुभव करते वे सल्ले में पड़े हैं, बहुत पड़े हैं, इतनी सल्ले पूछो ही मत। समय काटते नहीं बनता है तो फिर करोड़ों इकट्ठा करो, करोड़ों के निर्माण करो, उसमें अपना समय लगा देते हैं और नई नई सल्ले हो जाती, नई नई सल्ले। नहीं नहीं प्रभु, ध्रुव का अनुभव करने पर आत्मा निश्चल है और इसके बाद हमें कुछ चाहिए नहीं। थोड़े में इशारा किया, देखो, ओहो कितनी बढ़िया लिखा है, ये आत्मा निर्दोष है। आखिरी शब्द क्या है, निर्दोष है। और तुमको क्या लगता है 24 घंटे हम में बहुत दोष हैं, बहुत दोष हैं, बहुत दोष हैं। ए, दोष है कि निर्दोष है? एक ही दोष है कि निर्दोष नहीं देखता। क्या बोला, कितने दोष हैं, कितना पंडित जी बिल्कुल नहीं समझ में आ रहे, तुम्हारे प्रवचन बिल्कुल नहीं समझ में आ रहे। अच्छा नहीं आ रहे, फिर से सुनो। हम तो इतने हैरान हैं, सुबह से शाम तक पत्नी से लेकर गुरुजी तक सब समझाते हैं, तुम में कितने दोष हैं, तुम में कितने दोष हैं, तुम में कितने दोष हैं, तुम जरा ढंग के काम नहीं कर सके, शक्कर तक नहीं ले आए, 1000 बार कह दे तुम दांती करवा, जा नहीं जरा बच्चा संभाल लें, दुकान संभाल लें, ऐसा नहीं करें, मम्मी पापा, सारा विश्व तुम्हें दोष ही दोष का ज्ञान कराता है और इतने दोषों में डूब गए हो कि जी मेरी बात ही नहीं समझ में आ रही तुम्हें। सही सही बताना ईमानदारी, तुम्हें लग रहा है तुम निर्दोष हो? नहीं पंडित जी, एक तो मिथ्यात करो, क्रोध करो, मान करो, माया करो, लोभ करो, इतने तो ऑथेंटिक शास्त्र में ही लिखे दोष, और तुम क्या कह रहे हो, निर्दोष है, नहीं बैठ रही ना गाड़ी। देखो मेरे पक्ष में कोई वोट नहीं आ रहा है, सब तुम्हारे पक्ष में ही वोट जा रहे हैं। हम तो सदोष हैं, अनंत दोष हैं, हूँ तो दोष अनंत नू भाजन छू। देखो सब बात सही है फिर भी गलत है, यही हमारा सियादवाद है। सब बात सही होने पर भी, अरे प्रभु सुन, तू एक निर्दोष को नहीं देखता इसलिए इतने दोष खड़े हुए। क्या बोला, क्या बोला, एक निर्दोष हुए अनुभव नहीं करते, ध्रुव स्वभाव अनुभव नहीं करते, इसलिए अनंत दोष खड़े हुए। बाबू भाई जी इसके लिए बहुत अच्छा दृष्टांत देते थे। बाबू भाई जी, कर्फ्यू के ऑर्डर निकले हाँ, और तुम अपने घर से बाहर निकलोगे तो गली गली में डंडे पड़ेंगे गली गली में, तू निकला क्यों, इधर कैसे आया, इधर कैसे आया, इधर कैसे आया? बोलो डंडों से बचने का क्या उपाय, लाखों पुलिस वालों से बचने का क्या उपाय? ध्रुव का अनुभव करने वाला निर्दोष है और ध्रुव का अनुभव करने के बाद कोई दोष बचता। मेरे को तो कहने का बहुत मन है लेकिन अभी नहीं कह रहा हूं। आगे 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 आगे, निर्माण निर्मद, एक शब्द है यह आत्मा, बीच में है ना, निर्माण निर्मद यह आत्मा। यह आत्मा मतलब, आत्मा मतलब ध्रुव में आत्मा मतलब परिभाषा कौन को याद है, परिभाषा सुबह बताई थी। हाँ एक को याद है। हाँ बोलो भाई, बोलो बोलो, पीछे बोलो, हाँ बोलो बोलो, बैठे बैठे बोलो। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। ऐसी पब्लिक से यदि उत्तर मिलते रहे तो कितना आनंद आता है। याद है कि नहीं, आत्मा किसे कहते हैं? हाँ 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 हाँ, केवल ज्ञान आत्मा नहीं है वो, केवल ज्ञान आत्मा नहीं है। केवल ज्ञान में आत्मा के जरा लक्षण नहीं है। ये कैसी बोला था तुम, ये सच्ची सच्ची बोल रहे, चिल्ला का है आत्मा आत्मा है, केवल ज्ञान के लिए शरणभूत है। केवल ज्ञान शरण नहीं दे सकता। नाराज नहीं होना, नहीं तो निकाल देना इसमें से ना। आगे, इस स्पर्श रस गंध वर्ण एवं संगनन संसान भी नर नारी एवं नपुंसक लिंग जीव के।
क्या करूं, इतनी प्यारी प्यारी गाथा। अगली गाथा तो ऐसी है जो दिव्य ध्वनि की मूल गाथा कही जाती है। अगली गाथा, ये गाथा 8 ग्रंथों में मिलती है। चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस अरूप है, जानो अलिंग ग्रहण इसे यह अनिर्दिष्ट। क्या करूं, इसको पढ़ाने के लिए मुझे कम से कम 3 महीने तो चाहिए, कम से कम। ऐसा कह करके मैं अपनी महिमा नहीं बता रहा हूं, होमवर्क बता रहा हूं, करना। अशब्द है आत्मा, तू शब्दों में खोजता फिर रहा है। रुक गया एकदम बिल्कुल, मैं भी सन्नाटे में, तुम भी। खराब शब्दों में बताऊं, जब कोई मेरे से पूछता है आत्मा कैसे अनुभव में आता है, कैसा अनुभव में आता है, आप समझा, तो मैं, अशब्द है भले आदमी, आत्मा की अनुभूति को शब्दों में मत नाप, शब्दों में मत पूछ। अमृतचंद स्वामी ने मना किया है समय साज की टीकाओं में, मत पूछ किसी से, मैं ध्रुव हूं, इसके बाद मत पूछ। ऐसे ऐसी है लिखी हुई है। तब मैं खराब दृष्टांत देता हूं जल्दी समझाने के लिए। क्यों? अब खराब दूं, क्या करूं? शादी करने से पहले पत्नी से प्रेम कैसे किया जाता है, कितनी पीएचडी पढ़ती हो? क्यों? अपनी पत्नी को अपनी मानोगे, कैसे मानोगे? पीएचडी पढ़ती हो? नहीं, ट्रेनिंग लेने जाओ, किताबें पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो जाए शादी बाद पत्नी को अपन अपनी ना मान पाए। नकली प्रेम होगा तो गड़बड़ हो जाए, असली प्रेम करने बिल्कुल चौकस। चौथे काल वालों, पत्नी से प्रेम करने के लिए, बच्चों से प्रेम करने के लिए, माँ को बच्चों से ममता करने के लिए, बोलो कोई किताब पढ़नी पड़ती है? अपनत्व की फीलिंग को सीखने के लिए कहीं कोई किताब की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आप में आपापने का अनुभव करने के लिए आत्मा अशब्द है। शब्दों में मत ढूंढ। पंडित जी, हम कल ऐसे बैठे थे, रात को 3 बजे अचानक नींद खुल गई और आपको जो नियम सारा ही घूम रहा था बिल्कुल, और हम भी झूम रहे थे, फिर हम बैठ गए। फिर अचानक ऐसा भाव, मैं पक के मैं तू पागल होगा। नहीं सही में ऐसा भाव, तू जितने शब्द दे रहा है यही बता रहे हैं कि तू बावड़ोच है। आत्मा का आनंद तू शब्दों में बताना चाहता है, ध्रुव का आनंद तू शब्दों में बताना चाह रहा है, यही पागलपन है। देखो, आत्मा अशब्द है, सप्तभंग में अवक्तव्य है, ठीक। अब मैं उसका दृष्टांत दे रहा हूं। आचार्य कुन स्वामी भी ज्ञात तेतो तेज 6, ज्ञात तो बैतो वही है, ये लिख पाए। शुद्ध निश्चय नय वगैरह की भाषा क्या है कि ना तथा, हम कछु नहीं कह पा रहे। और कितने लोग ऐसे हैं जो अनुभूति का वर्णन कर रहे हैं, अनुभूति का वर्णन करवा रहे हैं, सिखा रहे हैं। मेडिटेशन के नाम पर, ध्यान सेंटर के नाम पर अनुभूतियों की किताबें लिखी जा रही हैं, लिखी जा रही। मेरे पास आई किताब बाद में वो मिले जिन्होंने लिखी थी, तो फिर वो मिले, आपने कुछ रिमार्क नहीं भेजा। मैंने वो रिमार्क लिखने वाला है तो उसमें कुछ था ही नहीं। अरे ऐसे क्या गलती हो गई, आप बताओ, हम सुधार करेंगे। हमने कही गलती तो ये है कि तुम अशब्द को शब्द दे रहे हो। फिर उन्हें बताई मैंने सब उनकी किताब जो आपने लिखा है, तो उन्होंने मानी ये बात सज्जनता से। मैं उतावल मत करो, बिल्कुल मत सोचो कि पूज्य गुरुदेव श्री जैन समाज को, मुमुक्षु समाज को, अखिल ब्रह्मांड को इतना सा भी मोक्ष मार्ग में कमी दे गई। कितने मोक्षु मेरे से कहते हैं गुरुदेव ने एकांत किया है। क्या एकांत किया है? ध्यान करना नहीं सिखाया। मैंने माथा पीट लो तुम जा करके। ध्यान के ध्येय का ज्ञान ही ध्यान है। और पूज्य गुरुदेव श्री ने एकांत 45 वर्ष तक ध्यान का ध्येय कहो, ज्ञान का ज्ञेय कहो, श्रद्धान का श्रद्धेय कहो, उसी के गीत गाए हैं। तुम तो ध्यान के ध्येय के नाम पर बकवास का ध्यान कराते हो। बिल्कुल साफ शब्द है मेरे, बकवास।
तुम तो विपस्सिना की गलियों में चक्कर खाते हो, ईगतपुरी और कहाँ के चक्कर खाते हो, कहाँ से सीख करके लाए हो और एक नया प्रोडक्ट मार्केट में डेवलप कर रहे हो। धर्म ध्यान का कोई आसन नहीं होता, किसी आसन में धर्म ध्यान नहीं होता। धर्म ध्यान 24 आवर होता है। उस धर्म ध्यान के बल पर टोडरमल जी साहब ने लिखा है, पंचम गुणस्थानवर्ती अपने स्त्री के साथ स्त्री सेवन कर रहा है, उस समय भी गुण श्रेणी निर्जरा होती है। ये धर्म ध्यान है। उस समय पत्नी का सेवन करते समय भी क्या चल रहा है उसको? तुम कहाँ सिखा पाओगे जी? तुम सिखा पाओगे जी बात? तुम तो यही सिखाओगे ओम बस गलत रहो। बिल्कुल नाराज नहीं हो ना, और हो जाओ तो राज छोड़ देना, राज छोड़ देना, गलती बात छोड़ देना, उसमें क्या दिक्कत है? मैं तो बहुत साफ साफ कह रहा हूँ, इतना सुंदर इतना सरल मोक्ष मार्ग है और पूज्य गुरुदेव सिंह ने इतना सा भी कम नहीं छोड़ा। जब मिलोगे तो खूब बताऊंगा। चलो आगे, टाइम हो रहा है। आहा, जानो अलिंग ग्रहण इसे, अलिंग ग्रहण, अभी इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। अलिंग ग्रहण का साफ मतलब है जो लिंगों से ग्रहण नहीं होता, अर्थात लिंग से समझ में नहीं आता, अर्थात लक्षणों से समझ में नहीं आता है। अब मना ही कर रहे हैं, आत्मा लिंग से, चिन्ह से, उपयोग से, विकल्पों से, 20 प्रकार के बोलों से ग्रहण नहीं होता। तो सब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नहीं होता नहीं होता नहीं होता? तो सुन, चैतन्य गुणमय आत्मा, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, आबाल गोपाल को बिना लक्षण के अनुभव में आ रहा है। तू मजे करने, मजे कर। नहीं समझ में आया? अभी भी नहीं समझ आया? मेरे को पता है, आपका चेहरा बता रहे नहीं समझ में आया। लो सुनो, इतना सा पप्पू देखा है आपने कभी? अच्छे बेटो, ए हीरो, हाँ अच्छे बेटो, तेने पप्पू देखा है? नहीं देखा? पप्पू छोटा सा, हाँ, उसको इतना सा रसगुल्ला लगाओ, रसगुल्ला, तो उसे मजा नहीं आएगा ना? नहीं आएगा ना उसे? अरे ऐसे कैसे आ जाएगा? उसे तो नाम निक्षेप भी नहीं मालूम, क्या चीज है, कौन ने बनाई, लागत क्या है, दादी ने बनाई कि मम्मी ने, रात को बना कि दिन को बना, उसे तो कुछ पता ही नहीं है, तो उसे मजा नहीं आएगा ना? अरे बोलो, आ जाएगा। ऐसे ही अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। तो वो पप्पू वो ये कहने के लिए भी नहीं रुका, रुको रुको बहुत टेस्टी। तुम चूल्हे में जाओ, मेरा आनंद ही बताना कि टेस्टी है। ऐसे ही ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव करो, शब्द जाल में मत उलझो। गुरुदेव श्री इसके लिए फरमाते थे, शब्द मिलेक्ष नहीं बनना। भगवान आत्मा अशब्द है, बाकी तो सब सरल है। स्पर्श रस गंध वर्ण संगनन संस्थान नर नारी नपुंसकलिंग जीव के होते। इसमें एक बात कह देता हूं, बाकी तो छोड़ूंगा ही। आदमी को क्या लगता है, आप लोग स्त्री नहीं बनना, स्त्री नहीं बनना, स्त्री नहीं बनना। और जो लोग ये सोचते हैं ना, खूब मेहनत करो, खूब पुण्य करो, अपने को स्त्री नहीं बनना, जिनवाणी कहती है वे स्त्री बन जाती है। जी क्या कह रहे हैं आप? हमने तो बहुत मेहनत करी थी, काहे की? स्त्री नहीं बनना, स्त्री नहीं बनना, स्त्री नहीं बनना, पुरुष जगाओ, स्त्री बन जाते हैं, लिखा है। और जो स्त्री सोचती नहीं अपन पुरुष बन जाए, पुरुष बन जाए, पुरुष बन जाए, पुरुष बनने से पुरुष नहीं बनते। सुनो पॉजिटिवली, ध्रुव स्वभाव का अनुभव करने पर योग्य लिंग भी प्रकट होता है और योग्य लिंग का अभाव होकर के भी मोक्ष होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इसका आश्रय करने वाले को स्त्री भी नहीं होता, पुरुष भी नहीं होता, नपुंसक भी नहीं होता। ध्रुव में तीनों लिंग का अभाव है और इसीलिए ध्रुव का अनुभव करने वालों को तीनों लिंग का अभाव हो जाता है।
अब घड़ी आगे बढ़ रही है, अपन नीचे थोड़ी सी और 2 लाइन पढ़ रही बस। जड़ कर्मों से भिन्न आत्मा होता है ज्यों, भाव कर्म से भिन्न आत्मा। देखो साफ साफ लिखा है, मैं कहीं नहीं पढ़ा रह जाएगा। द्रव्य जड़ कर्मों से भिन्न आत्मा होता है जैसे, और भाव कर्म से भिन्न आत्मा होता है वैसे। साफ तो लिखा है, हम क्या कह रहे? देखो भाव कर्म है लेकिन आत्मा भिन्न है, और जड़ कर्मों से भी भिन्न है। अगली गाथा में पढ़ के अपन विराम ले रहे। अरे बंद हो, पढ़ो बेटे रोला छंद। अरे बंद हो अथवा ना हो शुद्ध जीव तो, सदा भिन्न ही विविध मूर्त द्रव्यों से जानो। बस बस टाइम हो गया, बस ये 2 लाइन ही बहुत है। अरे बंद हो अथवा मत हो, क्या मस्ती होगी देखो। अरे बंद हो मत हो, शुद्ध जीव तो सदा, शुद्ध जीव तो सदा भिन्न ही विविध मूर्त द्रव्यों से जानो। लो मैं तो शुद्ध जीव हूं, बंद हो रहा तो हो, मत हो तो मत हो, क्या खुमारी में लिखा होगा। विविध भांति के कर्मों से मैं तो सदा निर्दोष हूं। बाकी अपन ने पढ़ लिया, समय हो गया अपना। रहा भी हो तो और पढ़ना। हमने तो आपको पढ़ने का केवल जरा सा हिंट किया है, पूरा नियम सार जी आनंद से भरा हुआ है। कल अपन पढ़ेंगे व्यवहार चारित्र अधिकार। ओम नमः सिद्धे।